जो होने वाले क्राइम थे उसमें एक ऐसी महिला की ज़रूरत थी जो उनकी बातों को समझ सके और पुलिस और कोर्ट तक इन बातों को पहुंचा सके। और वो उस एक जो रिक्त स्थान था वो मेरे आने से इस संस्था के माध्यम से पूरा हुआ। सबसे पहले जो हमारी यात्रा का प्रथम जो हमारा पड़ाव था वो यहाँ पर प्रारंभ हुआ कि हमें देश का पहला मूक बधिर फ्रेंडली थाना तैयार करना है। हमने इसके लिए मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक साहब से मुलाकात की, उनसे निवेदन किया कि मूक बधिरों के साथ बहुत सारे अपराध घटित होते हैं, उनके लिए हम एक पुलिस स्टेशन ऐसा बनवाना चाहते हैं। तो इंदौर के तुकोगंज थाना देश का पहला मूक बधिर थाना बना, जहां पर मूक बधिर लोग संकेतों की भाषा में अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। ये जो देश का पहला मूक बधिर थाना है, इंदौर के थाना तुकोगंज पर है ये, और ये 7 सितंबर 2002 को प्रारंभ हुआ था। और ये आनंद सर्विस सोसाइटी के माध्यम से जो उनके ज्ञानेंद्र पुरोहित जी और उनकी पत्नी हैं मोनिका पुरोहित, उनके माध्यम से ये थाना चलाया जाता है। और मेरे ज्ञान के अनुसार यहाँ पर लगभग 3000 शिकायतें अभी तक आई हैं, जिनमें से 40 शिकायतों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया है और उनको माननीय न्यायालय के माध्यम से न्याय दिलाया गया है। और ये इस थाने पर देश में सभी जगह से कंप्लेनेंट आते हैं, क्योंकि ये पहला थाना है पूरे देश के अंदर। तो इनकी जो भी समस्याएं रहती है वो, चूँकि इनकी साइन लैंग्वेज रहती है, उनके माध्यम से दोनों पति पत्नी सुनते हैं, सॉल्व करते हैं। जहाँ इनको हमारी मदद की आवश्यकता होती है हम लोग इनिशिएट करते हैं, कंसर्निंग पुलिस स्टेशन से बात करके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कराते हैं। इंदौर पुलिस कमज़ोर वर्गों के प्रति हमेशा से संवेदनशील रही है और लगातार उनकी मदद के लिए हर क्षेत्र में प्रयास किए गए हैं। इसी कड़ी में 2002 से एक अभिनव पहल की गई जिसमें मूक बधिर हैं, जो कि निश्चित तौर पे एक बड़ी सामाजिक चुनौती से गुजर रहे हैं। उनके लिए पुलिस ने कि उनके साथ न्याय हो, एक तुकोगंज थाने के अंतर्गत एक हेल्प डेस्क स्थापित किया, जिसमें उनकी बयान और उनकी एफआईआर को लिखे जाने की प्रणाली शुरू हुई। सामान्य तौर पर ये जब हमारे मूक बधिर भाई जब आते थे, जब पीड़ित के रूप में आते थे, तो कई बार उनकी भाषा को समझने वाला, उनको सुनने वाला कोई नहीं होता था, जिससे उनकी आवाज़ जो कि पहले से ही नहीं थी और दब जाती थी। ऐसे में यह पहल काफ़ी सकारात्मक रही और उसकी बड़ी दूर दूर तक उसका सकारात्मक असर रहा। साथ ही साथ एक बड़ा ही मशहूर केस हुआ था जिसमें गीता का केस था और इस तरह के और भी केस हैं जिसमें बच्चे दूर से और लंबे समय से अपने परिजनों से बिछड़े हुए थे। उसमें इस केंद्र की मदद से और साथ ही जो आनंद सर्विसेज सोसाइटी है उनकी मदद से इसमें काफ़ी अभिनव परिणाम हासिल किए गए हैं। जो आनंद सर्विस सोसाइटी है उसमें मुख्य रूप से जो मोनिका पुरोहित जी हैं और ज्ञानेंद्र पुरोहित जी, इनका काफ़ी सकारात्मक रोल रहा है। इन्होंने आगे बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया है और साथ ही साथ इस पुलिस के हेल्प डेस्क की जो सफलता है, इसकी गूंज सिर्फ न सिर्फ इंदौर और उसके आसपास बल्कि दूसरे राज्यों तक भी पहुंची है। और कई ऐसे केसेज आए हैं जिसमें दूसरे राज्य के पीड़ितों ने पुलिस से मदद की कोशिश की है, मदद की गुहार लगाई है और उनको उस मामलों में सच तक पहुंचने में पुलिस ने और इस सोसाइटी ने लगातार मदद की है और उन पीड़ितों को न्याय दिलाई गई है। हम कोई भी कार्य अगर करते तो उसको अकेले नहीं किया जा सकता। तो जब हम पुलिस में लोगों की मदद करने के लिए लगातार काम कर रहे थे, तो जब केसेस बढ़ते जा रहे थे तो हमको ऐसा लगा कि वॉलंटियर्स की टीम की ज़रूरत है और हमने उन लोगों को वॉलंटियर्स में रखा है जो कि स्वयं मूक बधिर हैं या उनके परिवार में कोई मूक बधिर है। जैसे किसी के फादर मदर मूक बधिर है तो वो बच्चे, या किसी के भाई या बहन मूक बधिर है तो उनके सामान्य बोलने वाले जो भाई बहन है वो, तो ऐसे लोगों की टीम तैयार करी, क्योंकि जिनको पीड़ा होती है ना वही दूसरों की दुख को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो ऐसे मूक बधिरों की हमने 50 मूक बधिरों की टीम पूरे हमारे प्रदेश भर में तैनात रहती है। वो लगातार वीडियो कॉल को अटेंड करते हैं और उसको फिल्टर भी करते हैं। मतलब कई बार क्या होता है कि वो केस ही नहीं होता है, वो कई बार छोटी छोटी चीज़ों पे बच्चे नाराज होते हैं और उनको लगता है इसमें पुलिस कंप्लेंट हो सकती है, तो उसको हम समझा के वीडियो कॉल के माध्यम से समझा देते हैं। पर हाँ, कोई बहुत बड़ी